वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 8 जून सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रातः श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे आश्रम प्रांगण में बबूल वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अनेकों वहाँ उपस्थित हैं। गर्मी का दिन है, इसलिए छाया में रहने पर भी गर्मी लगती है। एक माँ अपनी पतोहू के दुर्व्यवहार की बातें कर रही थी। थोड़ी बातें सुनने के बाद श्री ठाकुर ने कहा, इन सब बातों को सुनने से मेरा मन खराब हो जाता है। यदि गुरुजन की भक्ति नहीं करें तो आखिर वह किसका आशीर्वाद पाकर सुखी होगी। तुम्हें और चिंता किस बात की? तुम अपना आंख कान बंद कर चुपचाप सहती चलो। परम पिता के निकट उनके मंगल की प्रार्थना करो, क्योंकि यदि उन लोगों को कष्ट होता है तो वह कष्ट तुम तक पहुँचेगा ही। किंतु उनके बच्चे ऐसे आचार व्यवहार तो देख रहे हैं ना, उनकी शिक्षा क्या होगी? मैं केवल इसी बात की चिंता करता हूँ। उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। जो भी हो, तुम मन में किसी तरह का दुख न करो। साहस के रूप में बराबर यह देखने की चेष्टा करो कि तुम्हारी ओर से जैसे कोई त्रुटि न हो। यदि बहू तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है तो उसके साथ जैसा तुम्हारा व्यवहार स्वाभाविक होगा वैसा व्यवहार करने की चेष्टा करो। इसके बावजूद भी यदि वह दुर्व्यवहार करे तो यह सोच लोगे कि यह तुम्हारा निहायत कर्म फल है। माँ ने कहा, जब वह बेकार की खरी खोटी बातें सुनाती है तो मेरा भी माथा ठीक नहीं रहता है। मेरे मुख से भी जो सो बात निकल पड़ती है। श्री ठाकुर जी बोले, उसमें लाभ नहीं होगा। उसमें वह अपने दुर्व्यवहार के विषय में अनुतप्त या तुम्हारे प्रति श्रद्धान्वित होने का मौका नहीं पाएगी। इसलिए अपने आचरण को खूब त्रुटि रहित बनाए रखना चाहिए। यदि परिवेश खूब बुरा हो तो एक दिशा में यह सुविधा है कि बुरा के बीच भी हम कितना भला रह सकते हैं और बुरा को कितना भला बना सकते हैं। यही तो हमारी साधना की परख है। भवानी दा बोले, इस प्रकार चलने से अपना भला ही हो सकता है, किंतु किसी पर शासन नहीं हो सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, अपने आप पर उतना अधिकार रहने पर प्रत्युत शासन करने की क्षमता रहती है। यदि कोई गुस्से में अपने आप को खो बैठता है तो वह शासन क्या करेगा? जो अपने आप पर शासन करना जानता है उसके शासन से ही काम होता है। पौना सिनेमा हॉल में परिचय नाम की एक फिल्म आई है। यह फिल्म दुख प्रधान है। इस विषय में चर्चा चली, जिससे मनुष्य आशा भरोसा उत्साह पाए उसे ही यात्रा थिएटर सिनेमा के जरिए दिखाना चाहिए। बचने एवं उन्नति का खुराक जितना ही जुटाया जाए उतना ही अच्छा है। और आवश्यकता है हमारी कृष्टि के साथ परिचय करा देने की। कृष्टि कृष्टि सभी कहते हैं, किंतु कृष्टि असल में क्या चीज़ है यह अनेकों नहीं जानते। यदि लोग एवं रुपए मुझे मिलते तो नाना तरह की पुस्तकें लिखाकर स्टूडियो खोलता और फिल्म बनाने की व्यवस्था करता। याजन की खूब आवश्यकता है, उसके बिना उपाय नहीं है। कालिदास सेन बोले, याजन मूलक पुस्तकें सब समय नहीं चल सकती हैं। श्री ठाकुर जी बोले, साहित्य या नाटक के साथ याजन की कोई असंगति नहीं है। साहित्य और नाटक में जिस ढंग से याजन चल सकता है वैसा याजन करना चाहिए। धर्म रस का जो रसिक होता है उसका याजन बेरसिक नहीं होता है। जो रस का रसिक नहीं, भाव का भावुक नहीं, वह ताल ठीक नहीं रह सकता है, उपदेश देना आरंभ कर देता है। पशुपति बसुदा बोले, क्या उपदेश की आवश्यकता नहीं है? श्री ठाकुर जी बोले, यदि उपदेश देना हो तो किसी का परम आंतरिक बंधु बनकर ही उपदेश दिया जा सकता है। ऐसे स्थान, काल, पात्र और परिस्थिति बनाकर देना चाहिए जिससे वह ग्रहण कर सके। आसाम के एक भाई ने आश्रम में आकर हाल ही में उपनयन लिया। श्री ठाकुर उसकी ओर देखते हुए बोले, विधि के मुताबिक उपनयन लेने से चेहरे पर एक ज्योति टपकती है। दासूदा की ओर देखकर बोले, क्या ऐसी बात नहीं है? दासूदा राय जी बोले, जी हाँ। श्री ठाकुर ने उक्त भाई से कहा, तुमने जब उपनयन लिया है तो सदाचार से चलोगे। कितनी पीढ़ियों के
ब्रात्य दोष खंडन कर आज तुम एक सच्चा वैश्य बने हो। तुम्हारे वंश में मानो अब से ऐसी धारा चलती रहे, इसके विपरीत कोई नहीं चले। उक्त भाई बोले, आपका आशीर्वाद। हम लोगों के समाज में इसका प्रचलन नहीं करने पर तो चलना कठिन है। श्री ठाकुर जोर देकर बोले, प्रचलन करोगे इसलिए तो तुमने उपनयन ग्रहण किया है। सोचते क्या हो, प्रचलन करना ही होगा। यह तो इन्फेरिटी हीनमान्यता का कंपटीशन प्रतियोगिता नहीं है, यह है स्व वैशिष्ट्य अनुसार आचार। यह नहीं रहने पर तो क्षति है। हमारे विप्र ऋत्विकों में उपयुक्त कुछ लोग पौरोहित्य का कामकाज सीख लें तो अच्छा है। मैंने गोसाई से कहा है कि कुछ लोगों को वे ठीक कर लें। उमादाबागची बोले, यदि पुरोहित या आचार्य आचारवान नहीं हो तो लोगों के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। श्री ठाकुर जी बोले, वह तो निश्चय है। इस दिशा में ऋत्विकों में प्रत्युत आचारवान मिलेंगे जो इस बात को समझते हैं। आसाम के भाई ने कहा, मैं तो साधारण गृहस्थ हूँ, व्यवसाय वाणिज्य कर तकलीफ झेलते हुए संसार का प्रतिपालन करता हूँ। मुझे कैसे चलना चाहिए जिससे सब दिशा बनी रहे, दया कर यह आप बता दें। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हें जो कुछ करना है, यदि सब कुछ निष्ठा और कृतित्व के साथ यथा समय क्षिप्र भाव से नहीं करो तो कुछ भी नहीं होगा। किसी काम में त्रुटि नहीं करोगे, चाहे वह व्यवसाय वाणिज्य हो या बच्चों को मनुष्य बनाना हो, लोक लौकिकता ही हो। यह सर्वदा ध्यान रखो कि इष्ट के लिए ही यह तुम्हारा घर संसार है। सद्भाव से जितना अर्थ उपार्जन कर सकोगे उतना ही अच्छा है। सद्भाव का अर्थ मैं यह समझता हूँ, दूसरे के जीवन या स्वार्थ को क्षुण्ण करने के बजाय परिपुष्ट करना। मैं अर्थ अधिक उपार्जन करने कहता हूँ, पर उसका अर्थ यह नहीं कि अर्थ के प्रति आसक्त होने कहता हूँ। अर्थ तुम्हारे सेवा यज्ञ का एक उपकरण हो। गृहस्थ के रूप में इष्ट, परिवेश और परिवार के प्रति ही तुम्हारा दायित्व है। उस दायित्व का जिससे अच्छी तरह पालन कर सको, उसके लिए ही अर्थ है। जितना सको उतना मनुष्य को दो, एवं वह सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि स्नेह, प्रीति, सद्व्यवहार, सौजन्य, प्रशंसा, अभय, आशा, भरोसा और आश्रय। यदि एक एक गृहस्थ बहुत लोगों का आश्रय स्थल हो जाए तो कोई चिंता नहीं रहेगी। यदि तुम्हारा परिवार 10 लोगों के लिए हो तो तुम यह सोचोगे कि मेरे परिवार में 25 व्यक्ति हैं एवं 25 व्यक्ति के मरण पोषण के लिए प्रस्तुत रहोगे एवं अपने परिवार के लोगों का भोग विलास का उपकरण बढ़ाने की अपेक्षा अपनी क्षमता अनुसार जितना संभव हो दूसरे को खींचो, पर किसी को सहायता कर पंगु न बना डालो। वह दूसरे के लिए जिससे करे यह देखोगे। यदि इस प्रकार चलते रहो तो देखोगे कि तुम चाहे जिस स्तर में रहोगे उस स्तर में कोई अभाव नहीं रहेगा। शशधरदा सरकार बोले, जिसे अपना संसार है उसे चलाना तो एक भार स्वरूप है और उसके ऊपर इतना दायित्व लेना तो और भी कठिन है। श्री ठाकुर जी बोले, इसे कठिन बना लिया है, इसीलिए आज संसार चलाना भार स्वरूप हो गया है। नित्य पंच महायज्ञ करने के लिए ही लोग संसार में प्रवेश करते थे, उसमें कोई भी छूटा नहीं रहता था। यह पंच महायज्ञ एक आवश्यक कर्तव्य था। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 251 से 254 तक। जय गुरु।